हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में आज करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस दे रही है। आज से ठीक 20 साल मुझे भी टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। पिछले 20 साल में टियांस ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, हर तरीके से। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। टियांस के वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आज धूम मचा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो टियांस के जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जो हम सबके घर की जरूरत है। हर घर को आज टियांस के हेल्थ केयर प्रोडक्ट चाहिए। और टियांस ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया है दोस्तों, जो हर एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है। यहाँ पर कोई भी एक आम इंसान अगर चाहे तो एज ए बिजनेस ओनर काम कर सकता है, चाहे वो पार्ट टाइम करे या साइड बाई साइड करे। एक शानदार कैरियर को अडॉप्ट कर सकता है साइड बाई साइड ग्रेजुअली। और एक समय बाद जब उसका विजन क्लियर होता है तो वो इस काम को फुल टाइम करता है, एज ए कैरियर बना के काम करता है, जैसे कि हमने किया। और मेरे जैसे आज करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो टियांस के साथ अपना कैरियर लगा के काम कर रहे हैं दोस्तों। तो एक बिजनेस मॉडल, एक सफल कंपनी जिसने अपनी रणनीति का डंके बजा दिया है पूरी दुनिया में। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और साथ में दोस्तों एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस ट्रेनिंग सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, आईडी नेट, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। एजुकेशन के लिए इस काम को कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बताता है आईडी सिस्टम। एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, मोटिवेशंस और इंस्पिरेशन के बनाया गया एक प्लेटफॉर्म। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आज हर रोज आपस में मिलते हैं। तो एक ऐसा काम जिसको कोई भी कर सकता है, लेकिन काम क्या है, करना कैसे है, उसको बताने के लिए हमारे पास एक शानदार, एक सक्सेसफुल टीम है। जैसे कि आज का एक टॉपिक है दोस्तों कि एक सफल टीम को कैसे बनाया जाए, क्योंकि टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क पूरा होता है। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ टीम से। आप अकेले आप बहुत बड़ी सफलता नहीं ले सकते हैं, छोटी मोटी सब कामयाबी ले सकते हैं। जब आपके पास टीम होती है, जब आप टीम के साथ काम करते हो, तो आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि टीम की वजह से आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होते हैं, आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग्स, ग्रोथ, सब कुछ मल्टीप्लाई होती है। बट जब हम एक टीम को बिल्ड करने की सोचते हैं तो उससे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि टीम बिल्डिंग के जो है ना स्टेजेस हैं। जब हम टीम बिल्ड करते हैं तो हम एक स्टेज से गुजरते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज, टीम को बनाना। दूसरा स्टॉर्मिंग स्टेज, जब बहुत सारे तूफान होते हैं। फिर नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मल करना। और लास्ट में परफॉर्म करना। ये 4 स्टेज है किसी भी टीम को। पहले टीम फॉर्म करनी पड़ती है दोस्तों। और जैसे कि टियांस एक बहुत बड़ा टीम है पूरी दुनिया में, जो मिलकर एक दूसरे के रिजल्ट को दिखाकर, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को, अनुभव को सुनकर और सीखकर और देखकर हम काम करते हैं। टियांस इंटरनेशनल में जितने भी लोग आज कामयाब हैं, उन सब से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं, उनको जब हम एडॉप्ट करते हैं,
तो वही चीजें हमें काम आती हैं आगे बढ़ने में। तो टियांस एक बहुत बड़ी एंटिटी, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बहुत बड़ी टीम का हम हिस्सा हैं, जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम और फेम, हर चीज नजर आती है। इसीलिए हम टियांस में जुड़े हैं। टियांस के साथ बात करूंगा मैं आईडी नेट सिस्टम की। ये दोस्तों एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो आपके नजदीक है, जहां जो आपके करीब है। टियांस जो रन होती है वो टियांस के फाउंडर और उनके मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के माध्यम से, जिनके साथ जब हम एज ए टीम काम करते हैं तो एक लिमिटेशन है। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो 10 से 5 या 6 काम करते हैं, उसके बाद शायद आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आईडी नेट सिस्टम की बात करता हूं, जो इसमें टीम है वो आपके सीनियर होते हैं, आपके अपलाइंस होते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं। उनको अगर रात को 12 बजे फोन करो तो शायद वो आपको तब भी रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि आईडी नेट का रोल अलग है, आईडी नेट में जो लोग हैं उनका रोल अलग है। तो दोस्तों ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें एक सफल टीम बनानी है, कामयाब लीडरशिप डेवलप करनी है, हमें हर सिचुएशन का, हर चीज के कैसे हम बेनिफिट उठाएं, कैसे यूटिलाइजेशन करें और कैसे अपनी रणनीति को इंप्लीमेंट करके सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जब हम टीम को बिल्ड करते हैं इस माहौल में, इस सिचुएशन में, आज से 20 साल पहले जब मैं आप ही की तरह इस इंडस्ट्री में आया तो मेरी भी पोजीशन आप ही जैसी ही थी। मैं अलग नहीं आया हूं कहीं से, मुझे भी आप ही की तरह जद्दोजहद करनी पड़ी, सोचना पड़ा, देखना पड़ा, समझना पड़ा कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि मैं भी बड़ी कामयाबी चाहता था, जल्दी कामयाबी चाहता था, लॉन्ग लास्टिंग कामयाबी चाहता था। तो बहुत सारी जो चीजें आप चाहते हो, जो मैं चाहता हूं, ऐसा ही सब चाहते हैं। लेकिन हमें देखना है दोस्तों, जो टीम बिल्डिंग की स्टेजेस होते हैं ना, उसमें क्या क्या चैलेंज होते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगर मैं चैलेंज की बात करूं, स्टार्टिंग की बात करें हम, जब हम टीम को बिल्ड करते हैं दोस्तों, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, जब आप लोगों को अपने साथ में ज्वाइनिंग कराते हैं, एज ए टीम की तरह आप काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक टीम बिल्डिंग फॉर्म पोजीशन होती है। टीम को आप फॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम में। तो जब हम नए होते हैं तो हम सब लोगों को हमारी जो बातें हैं, हमारी जो चीजें हैं, वो एक्साइट करती हैं, जोश में होते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, मजा आ रहा होता है, एक्साइटमेंट होती है। इस स्टार्टिंग के दौर में हम सब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ एक अलग ही माहौल होता है, क्योंकि हम नए होते हैं और एक नया जोश होता है, और हमें किसी की कमियों का पता नहीं होता है, किसी वीकनेस का पता नहीं होता है, किसकी क्या है पता नहीं चलता है। इसलिए जो पहला जो स्टेज होता है दोस्तों, बड़ा, इसको मैं कहता हूँ कि बहुत ही मस्ती या बड़ी खुशी वाला पल होता है, खुशी वाला दौर होता है। लेकिन जब हम टीम को फॉर्म करते हैं, जब हम लोगों के नजदीक आते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाती है। ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट 99% लोगों को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, और शायद आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। और जो अभी नए हैं, आपको इस बात को आज ही समझ लेना है कि आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसा होगा। जब आप पहले टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आपको बिल्ड करते करते एकदम आप सेकंड स्टेज में घुस जाते हैं। सेकंड स्टेज को मैं बोलता हूं स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग मतलब तूफान। एक तो बिल्ड करना, और दूसरा उस बिल्डिंग को बनाते बनाते तूफान का आ जाना। और तूफान का आ जाने का मतलब है कि जो भी रियलिटी होती है ना, हम एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की खासियत, एक दूसरे की बातें चुभनी, अच्छी लगनी, बुरी लगनी,
ये सारे दौर पैदा हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले हमने कोई एजुकेशन नहीं ली, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली साइकोलॉजी की, या कामयाबी के हमने कोई लेसन नहीं पढ़े होंगे, या कामयाबी के हमारे पास मंत्राइज नहीं है, पता ही नहीं है होता है कैसे कामयाब इंसान। होते तो पहले नहीं हो जाते हम कामयाब शायद, है ना। तो ये जो दौर होता है ना हमारी जिंदगी का, कि हमें पता ही नहीं है, हमें कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि कामयाब होने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या काम करना है, ताकि हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी शानदार हो, जबरदस्त हो। बट होना चाहते हैं, बट जब हम सेकंड स्टेज में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमें किसने बताया थोड़ी था ऐसा भी होगा। बाय नेचर हम ऐसे हैं, इनबिल्ट हमारी क्वालिटी ऐसी है कि हम दूसरे की कमियों को देखते हैं, उसकी वीकनेस को देखते हैं, उसने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, छोटी छोटी बातों को लेकर हम बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम बैठ जाते हैं। छोटी छोटी चीजें तूफान ले आती हैं, तूफान, और हम स्टॉर्मिंग स्टेज में जाकर उलझ जाते हैं। ज्यादातर लोग स्टॉर्मिंग स्टेज में जाते हैं, और जो सपना लेके आए थे, वो जिस टारगेट को, जिस गोल को, जिन सपनों को देखकर वो टियान्स को ज्वाइन किया था उन्होंने, चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड या प्लेटिनम कार्ड से किया था। इवन लोग टीम बिल्ड करते करते अच्छे लेवल पर जाने के बाद भी स्टॉर्मिंग स्टेज की वजह से, तूफान में रहने की वजह से, माइंडसेट जो उनका एटीट्यूड है, उन्होंने उसको बदला नहीं। क्योंकि जो हम हैं ना दोस्तों, वो अंदर से हैं। आप बाहर से क्या हैं कोई जजमेंट नहीं लगा सकता है, अंदर से कैसे हैं आप, वो जब पता चलता है दोस्तों, जब स्टॉर्मिंग स्टेज आती है। आप देखिए, अगर आपने अपने हाथ में एक संतरा रखा, अगर आप संतरे को दबाएंगे तो उसमें से संतरे का जूस ही निकलेगा, राइट, क्योंकि वो संतरा है। लेकिन अगर संतरे की जगह आपने सपोज कोई नारियल दबा दिया, राइट, नारियल है, तो उसमें से वो संतरे की तरह जूस नहीं निकलने वाला। क्योंकि जिसमें जो अंदर है ना, जब प्रेशर पड़ता है दोस्तों, वही निकलता है बाहर। आपके अंदर क्या है, वो जो है स्टॉर्मिंग स्टेज में सामने आता है, और हम उस तूफान में उड़ जाते हैं। तो इस स्टेज में सबको संभलना है। आपको अपनी टीम को प्रोएक्टिवली ट्रेंड करना है। आप अपनी टीम को क्या ट्रेंड करेंगे, क्या ट्रेंड करते हैं, ये डेमो देना, ये क्लोजिंग करना, मीटिंग करना, प्रोडक्ट दिखाना, प्लान दिखाना, ये एक सिंपल एक्टिविटी है। उससे भी ज्यादा बड़ी एक्टिविटी है दोस्तों उनका मेंटली टफ करना, उनका साइकोलॉजिकली, जो उनका पीछे का हिसाब किताब है ना, जो जहां से आए हैं, वो जिस माइंडसेट के साथ आए हैं, उस माइंडसेट के अंदर जल्दी से जल्दी बदलाव लाना। और ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट होगा। आपको बार बार अपनी टीमों की मीटिंग रखनी चाहिए, छोटी छोटी मीटिंग। आज की डेट में हमारे पास इतना अच्छा जूम सिस्टम है, और जूम फ्री में मिलता है। आधा घंटे का जो टाइम है जूम में, आप आधा आधा घंटे में आप मीटिंग कर सकते हो। आधा घंटा किया, बंद हो जाएगा, फिर आधा घंटा कर लो, फिर बंद हो जाएगा, फिर शुरू कर दो। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप जूम खरीद नहीं सकते हो परमानेंट, तो आप फ्री का जूम यूज कर सकते हो। जैसे हम फ्री में व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, ऐसी जूम भी यूज किया जा सकता है। हम इंतजार ना करें कि जब हमारी टीम कभी बड़ी होगी तब हम ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, और तब लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आपके साथ में एक आदमी है, दो आदमी है, 10 आदमी है, उनके साथ बातें कीजिए। क्योंकि एक सफल टीम जो बनाते हैं हम लोग, तो उस टाइम में कम्युनिकेशन जो टूल है, कम्युनिकेशन जो फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम आप अगर इस तरीके से बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमने ट्रेनिंग में ये बातें सीखी हैं, आप नहीं कह रहे हो, आपने ट्रेनिंग में सीखी थी और हमें ऐसा बताया गया कि हमें इस तरह का माइंडसेट बनाना है, इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की साइकोलॉजी बनानी है, क्योंकि कामयाब होने वालों की साइकोलॉजी ऐसी होती है। तो सामने वाला अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, क्योंकि उसको बताया जा रहा है, क्योंकि आपने भी ऊपर से सुना है, कामयाब लोग बता रहे थे, आपने सुना है और आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो सामने वाले को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बोलेगा मैं भी फॉलो करूंगा।
तो आपका काम दोस्तों डुप्लीकेशन का है। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप जैसे कितने लोग हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कितने कामयाब होंगे। अगर आप जैसा माइंडसेट, आप जैसी साइकोलॉजी जितने ज्यादा लोगों में है आपकी टीम में, आपका बिजनेस ऑटो गियर पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल, सबका एक जैसा सोच है, माइंडसेट बना हुआ है, पता है उनको कि भाई सक्सेस के जो प्रिंसिपल है, जो पैरामीटर्स हैं, हमें उसको मीट करना है। उसके बिना हमारी गति नहीं है, उसके बिना हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जो शुरू की जो एक्साइटमेंट थी, जो जोश थी, वो जब सेकंड फेज में जो लोग आते हैं दोस्तों, वो खत्म हो जाती है। जो लोग आपके साथ बहुत पोलाइट थे, है ना, बड़े विनम्र थे, जो पाल जी, पाल सर, पाल सर, पाल सर करते थे, वो फिर वो धीरे धीरे पाल जी पे आ जाएंगे, फिर पाल जी से पाल पे आ जाएंगे, पाल के बाद फिर वो बाल भी निकालेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि वही लोग जो शुरू में आपके साथ में बड़े पोलाइट थे, है ना, बड़ा अच्छा आपका फीलिंग था, एक्साइटमेंट था, जो जोश था, और फिर क्या होता है, जो पर्सनैलिटी के जो क्लैश बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी क्लैश करती है, कमियां देख रहे हैं हम। तो स्टॉर्मिंग स्टेज ये है। क्या आप उस दौर से गुजरे हैं, या आज भी आप इस दौर से गुजर रहे हैं, या फिर अभी आप नए हैं, आपको पहले पता लग गया ऐसा होगा, इसलिए स्टॉर्मिंग स्टेज में अपनी साइकोलॉजी को दोस्तों आपने जो ले जाना है, उसको नॉर्मलाइज स्टेज पे ले जाना है, नॉर्मलाइज करना है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग या नॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं इसको, है ना। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग का मतलब यह हो गया कि आपको इस दौरान में आपने एक दूसरे को जब देखा, महसूस किया, समझा, एक दूसरे की कमियां पता चल रही हैं। बट जैसे कि हम यहाँ बताते हैं कि आपको लोगों की एप्रिसिएशन करना है, कमियां नहीं गिनानी है, जो उनकी खासियत है, जो अच्छा करते हैं, जितना अच्छा कर पा रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना है। ये बिजनेस अप्रिशिएशन का है। जितना हम लोगों की तारीफ करते हैं, जितना हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जितना लोगों का हम प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी टीम, आपका बिजनेस ग्रो करता है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, ये नहीं है कि मेरे को कोई करेगा तो मैं करूंगा, मेरी डाउनलाइन मुझे करेगी तो मैं करूंगा, मेरी अपलाइन मुझे करेगी तो करूंगा। ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को नॉर्मल करना, कि मुझे कोई करे या ना करे, मुझे करना है। कोई मुझे नमस्ते करे ना करे, मुझे गुड मॉर्निंग करे ना करे, मुझे करना है। मुझे कोई फोन करे ना करे, मुझे करना है, चाहे वो अपलाइन है, चाहे वो मेरी डाउनलाइन है। अगर आपके माइंड में ये बात आ गई, यकीन करना आप नॉर्मिंग स्टेज में आ गए, समय से पहले मैच्योर हो गया। आपको पता है कि हर एक इंसान हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। एक आदमी की पावर, एक नैपकिन भी कोई आदमी ले रहा है हमारे से, या हमारे बिजनेस में कोई भी इंसान आ रहा है, चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड ही ले रहा है, चाहे वो 1000-2000 का सामान खरीद के बैठ गया है, हर इंसान ने हमको यहां तक पहुंचाने में मदद की है। आपका और मेरा फर्ज क्या है कि 100% हमें उसका थैंक यू करना है, बस। वी हैव नो अदर चॉइस। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट थैंकिंग हिम, एक्सेप्ट अप्रिशिएटिंग हिम। अब जब आप नॉर्मल स्टेज में आएंगे दोस्तों, तो लोग आपको नोटिस करेंगे, फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को हम पकड़ेंगे। और जब ऐसा माहौल चलता है हमारा, तो आपने अक्सर देखा भी होगा, लोग एक दूसरे को एडिफाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। आप कहीं भी जाएं, मीटिंग में जाओ, सेमिनार में जाओ, गेट टुगेदर में जाओ, 1-to-1 मिलो, हर जगह एक दूसरे की तारीफ की जा रही होती है, पीठ पीछे, पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में बढ़िया बातें, बढ़िया वाली बातें। सामने वाले का काम अच्छा हो, उसकी तारीफ की जाती है किसी के सामने भी।
क्योंकि आपका माइंडसेट, मेंटल लेवल, साइकोलॉजी पता लग गई है कि भाई साहब, अगर आज मैं एडिफिकेशन करूंगा, आज मैं लोगों की तारीफ करूंगा, जब लोग उनको बोलेंगे पाल से तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो आपको भी तारीफ करने में हिचक नहीं होगी। मतलब आपने इनिशिएटिव लिया एज ए लीडर, एज ए टीम प्लेयर। तो जो टीम का जो लीडर होता है, जब टीम वर्क करना होता है दोस्तों, तो वहां पर ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, और तभी हम लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो जो स्टेज थे हमारी, फॉर्मिंग से स्टॉर्मिंग और फिर नॉर्मिंग, और नॉर्मिंग के बाद जो स्टेज आती है दोस्तों, वो आती है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग ये है अल्टीमेट स्टेज, जहां पर हम सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेशन में होते हैं, और हमें पता होता है कि हम एक दूसरे के बिना हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें एक दूसरे की सख्त जरूरत है, सख्त। आपके लिए हर इंसान इंपॉर्टेंट है, हर लीडर इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि अगर हम इसी स्पिरिट के साथ, इसी टीम वर्क के साथ परफॉर्म करते चले गए तो चमत्कार होगा। आप देखते हैं जब किसी बीबीएस में आप आते हो, बीबीएस में जब आपके सीनियर लीडर आते हैं, उनकी सिर्फ प्रेजेंस मात्र से ही उस माहौल में चार चांद लग जाते हैं। सिर्फ अगर एक गोल्ड लाइन होता है किसी प्रोग्राम में, प्रोग्राम शानदार होता है कि हमारे बीच में गोल्ड लाइन है। जब दो गोल्ड लाइन होते हैं तो और भी शानदार, तीसरा गोल्ड लाइन, चौथा गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, सोचिए आप, ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, इवन 8 स्टार है। माहौल देखिए कैसा होता है, कितना शानदार बन जाता है, कितना पावरफुल, कितना फायरिंग माहौल होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक टीम नजर आ रही है, टीम की स्पिरिट नजर आ रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हजारों लाखों लोगों के माइंड को ड्राइव करते हैं, हजारों लाखों करोड़ लोग की ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से हर इंसान के मन में आता है कि हम काम कर सकते हैं इस काम को। जब इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। और यकीन करना दोस्त, जब आप किसी टीम के माहौल में काम करते हो, यकीन करना आपका काम ना बहुत कम काम में आपके जो रिजल्ट होते हैं वो कईयों गुना बड़े होते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो शाम का 9 बजे का जूम मीटिंग है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। जिन लोगों ने ये महसूस किया कि मुझे शाम को 9 बजे कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी काम आ जाए, लेफ्ट राइट कहीं भी आ जाए, कोई भी काम आ जाए, मुझे पैनल में आना है। क्योंकि मुझे इसलिए आना है, अगर मैं आऊंगा तो मेरी टीम आएगी, जब टीम आएगी, टीम को माहौल मिलेगा, और जो माहौल मिलेगा वो अकेले मेरे माहौल से कईयों गुना बड़ा माहौल है। क्योंकि अलग अलग रीजन से, अलग अलग टीम से, अलग अलग टाइप के लीडर्स जब वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जब यहाँ पे शेयरिंग करते हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं, तो चमत्कार होता है। पिछले कल बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया वनीता राज जी ने इस पैनल में। आज मुझे एक सीनियर लीडर से फोन आया कि सर, आप उनकी वीडियो को आप उसमें डालिए, यूट्यूब में डालिए, और फिर मुझे लिंक भेज दीजिए, मुझे अपनी टीम में डालना। सोचिए आप, आज शाम के टाइम, इसीलिए मैंने, जैसे मुझे फोन आया, मैंने 5 मिनट के अंदर ये काम किया, 5 मिनट्स के अंदर। हो सकता मैं कल करता या परसों करता या अगले हफ्ते करता इस काम को। मतलब मेरे को जब पता लगा कि सिर्फ एक काम मुझे मिल गया है और मैं कर सकता हूं, और वो करने से शायद कुछ फायदा हो सकता है, करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने पिछले कल स्पेशली अटेंड किया होगा, आप सोचिए उन्होंने क्या क्या अनुभव किया होगा। जब सीनियर लीडर के बारे में फीडबैक देते हैं ना, कि उन सर से हमने ये सीखा, योगदास सर से ये सीखा, वासुदेव सर से ये सीखा, डॉक्टर अमरीश पंचाल जी से ये सीखा, रमीना बोगरा जी से ये सीखा, सोनल पटेल जी से ये सीखा, राजेश सोम जी से ये सीखा, शेखर जी से ये सीखा। जब इस तरह की बातें जब आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। पता क्यों? क्यों हम अलग अलग टीमों में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ एक टीम की वजह से, टीम आईडी नेट सिस्टम,
टीम टियान्स आईडी नेट सिस्टम का एक माहौल जो है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की पावर बन रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और परफॉर्म करने में ये काम बहुत जबरदस्त रोल निभा रहा है। अगर आप देखें, अभी लास्ट टाइम मैंने एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया हम लोगों ने हिमाचल में, सोलन में। हमें मंजीत जी बताते हैं रेवाड़ी से, जो सिर्फ 6-7 महीने में उन्होंने पहला टूर क्वालिफाई किया चाइना का, और वो 8 स्टार के करीब हैं इस टाइम। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ रेवाड़ी में एक प्रोग्राम देखा बीबीएस, दूसरा प्रोग्राम मैंने सोलन में अटेंड किया, और दोनों ही प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या था वहां, एक टीम वर्क में फंक्शन हुआ, मीटिंग हुई, लेकिन एक लीडर बोलता है कि वहां से मेरी जिंदगी बदली। ऐसे ही अलग अलग लीडर कहते हैं कि वहां जो प्रोग्राम हुआ सर, अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था मेरठ में, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमने गुजरात में प्रोग्राम किया, अब रिसेंटली जो रेवाड़ी में प्रोग्राम किया, वहां से बहुत सारे लीडर ने अलग अलग स्टोरी बताई मुझे कि सर ये मजा आ गया, हमारी टीम आई थी सर, अब फायरिंग मोड में चली गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक टीम थी। जब एक सफल टीम होती है तो आप अपनी सफल टीम बना सकते हो। जब आप किसी सफल टीम को फॉलो करते हो तो आप अपने अंदर एक सफल टीम का निर्माण कर सकते हो, एक नई टीम को क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल है ये बिजनेस दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमें लगता है। कभी कभी आपको लगता होगा पता नहीं कौन सी मुझे ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद मेरी टीम में आग लग जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। जबकि ये बिजनेस ऐसे है जैसे, मैं अगर एक बोलूं कि जैसे आप डेली अपना खाना खाते हैं, मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, दिन में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। ये करते हैं ना, या करना पड़ता है? ये करते हैं, प्रोसेस है, डेली का काम है ये ऐसा नहीं है कि भाई आप बिल्कुल बच्चे थे, बच्चे जब आप पैदा हुए इस दुनिया में, बहुत छोटे से थे आप, आपके घर में यही हुआ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको दिया, जब भी भूख लगी खाना पीना खाया, अच्छा खाना पीना दिया आपको, आपका पालन पोषण किया गया, आप बच्चे इसलिए इंजेक्शन लगाया गए या फिर अच्छे माहौल में रखा गया, दुख बीमारी से बचाया गया, फिर ग्रो हुआ, फिर आपको अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश की, जैसे भी स्कूल में गए पढ़ाई लिखाई की, फिर और ज्ञान खुला, है ना, ऐसे करके आप ग्रो किए और आज आप जो भी हैं, जहां भी पहुंचे हैं, वो एक प्रोसेस था। ऐसे ही हमारे बिजनेस है, इस बिजनेस में आप अपने काम को करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। आपको कामयाबी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, हर रोज कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग हर आदमी आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है करते चले जाना। आप करते करते ही, आप पहले सोच रहे थे करूं कि ना करूं, फिर आपने बोला करते हैं। आपने शुरू करने की सोची तो कहां से पहुंचे पता नहीं, लेकिन आपकी समझ आ गई कि गोल्ड करना है मेरे को, तो आपने गोल्ड किया होगा, फिर आपको पता चला कि प्लेटिनम करना है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों ने एकदम कर दिया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को टाइम लगा होगा। बट आप बने ना, गोल्ड बने कि नहीं बने? आपने कोशिश की, आप प्लेटिनम बने कि नहीं बने? ऐसे ही आपने कोशिश की, आप 6 स्टार बने कि नहीं बने? आपने कोशिश की, आपने गोवा टूर क्वालिफाई किया कि नहीं किया? आपने कोशिश की, आपने कश्मीर का टूर क्वालिफाई किया? आपने कोशिश की, आपने दुबई का टूर क्वालिफाई किया? आपने कोशिश की, आपने इंडोनेशिया का टूर क्वालिफाई किया? आपने कोशिश की, अभी चाइना का टूर क्वालिफाई किया? और आज भी जो लोग अपना काम करते जा रहे हैं वो थाईलैंड के टूर में होंगे। और ऐसे ही जिनको पता लग गया है हमें अपना काम बहुत ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ एक तालमेल बना के एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करना है, जहां पर जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, एप्रिसिएशन, थैंक यू का भंडार है। इस माहौल के अंदर आपको कुछ चीजों को सिर्फ याद रखना है। कहते हैं किसी भी गेम के, किसी भी खेल के कुछ नियम होते हैं, है ना। फुटबॉल खेलते हो
तो फुटबॉल का अलग नियम है, क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के कुछ और नियम है ना। हर खेल के अपने नियम होते हैं, उस खेल को समझना जरूरी है। अगर आप उस खेल को खेलना चाहते हो और उस खेल में चैंपियन होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपकी साइकोलॉजी कैसी हो, आपका माइंडसेट कैसा हो, आपका एटीट्यूड कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा हो, अपने लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने जूनियर के लिए, सबके लिए आपका पर्सोना कैसा हो, ये आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं। क्योंकि आप खेल खेलना चाहते हैं, आप खेल खेलना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा उस खेल का नियम। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि अगर आपने टारगेट बना रखा है कि अगले साल दुबई जाना है, अच्छे लेवल पे जाना है, अगले साल जो आज ज्वाइन कर रहा है, आज इस टाइम जो ज्वाइन कर रहा है, अगले साल जब वो कन्वेंशन में जाएगा वो 8 स्टार बन के जा सकता है। अगले साल आप ब्रॉन्ज लाइन बनकर कन्वेंशन में जा सकते हैं, दुबई कन्वेंशन में, यान्स के 29वीं सालगिरह में। अगले साल आप सिल्वर लाइन या गोल्ड लाइन बनकर जाएंगे। इस साल के कन्वेंशन में तो आप गोल्ड नहीं थे ना, गोल्ड लाइन। अगले साल के कन्वेंशन में आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं। तो आपको चारों लाइनों में ध्यान रखना है, चारों लाइनों में आपको भागदौड़ करनी है, मेहनत करनी है, काम करना है। दोस्तों अगर आप नौकरी करते तब भी काम करते कि नहीं करते? नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है उसके लिए काम करना पड़ता है ना। अगर आप कोई बिजनेस करते, कोई दुकान खोलते, कोई दुकानदारी खोलते, कोई बिजनेस करते, उसमें काम करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। तो यहां पर भी तो काम करना पड़ेगा, ये भी तो एक काम है। इस काम को करने से जो नौकरी में अगले 40 साल में नहीं हो सकता है, वो यहां 4 साल में हो सकता है। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करके हो सकता है अगले 20 साल में ना हो, वो यहां पे अगले 2-4 साल में हो सकता है। तो जब काम करना ही है तो फिर क्यों ना किया जाए? क्योंकि समय तो निकल जाएगा, करेंगे तो भी निकल जाएगा, नहीं करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो सोचना नहीं है। जो आपको सेटबैक लगते हैं, फेलियर, रिजेक्शन, दुनिया भर के लोग नेगेटिव बातें करते हैं, सुनना नहीं है। नेगेटिव चीजों के लिए आपको बहरा होना है। नेगेटिव टाइप के लोगों को अपने से दूर रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं, एक दूसरे का मनोबल तोड़ते हैं। जब देखो गॉसिप होती है, ऐसे लोगों को कड़े शब्दों में कहिए कि प्लीज आप अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी को सुधारिए। यही वो टियान्स है, यही वो इंडिया है, यही वो इलाका है, यही इसी माहौल में लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, हर महीने अपनी अर्निंग्स बढ़ा रहे हैं, अपने अचीवमेंट बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार में खुशहाली बढ़ा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों जहां आपका फोकस होगा, जो लोग कमियां देखते हैं उनको कमियां ही नजर आएंगी, क्योंकि कमियां तो भगवान में भी है। और जो अच्छाइयां ढूंढते हैं ना, वो बेकार से बेकार चीज में भी अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं। आप ढूंढते क्या है? आपका फोकस कहाँ है? आपकी मनोदशा क्या है? आपकी मेंटल कंडीशनिंग क्या है? आप साइकोलॉजिकल कैसे हैं? आपको समय से पहचानना पड़ेगा। आप देखिए, कहीं भी जाते हैं ना, टेस्ट होता है, टेस्ट। अगर आपको आज पायलट बनना है तो आपका टेस्ट होगा। अगर आज आपको मिलिट्री में जाना है ना, तो मिलिट्री में ऐसे भर्ती नहीं किया जाएगा, आपकी टेस्ट होएगा कि आप मिलिट्री के लिए फिट भी है कि नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोई टेस्ट नहीं है आपका, यहाँ कोई टेस्ट नहीं कर रहा है आपको। आप जो मर्जी हैं, अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा बस। कमियां तो होंगी, यहां भी फेल हो जाओगे, वहां तो क्लियर कट फेल है, वहां तो एडवांस में फेल है। यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। यहां पर अलाउड है ज्वाइन करना, बट सेम टाइम आपको यहां मौका दिया गया, आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, उन कमियों को दूर कीजिए। और कमी कौन सी? आप मान लो फौज में बोला गया कि आपकी हाइट होनी चाहिए 5.5 फुट, और आपकी हाइट है 5 फुट। आप क्या कर सकते हो उसका? आप यहां पे भी नहीं कर सकते हो कुछ, अगर यहां भी ऐसा कुछ कंडीशन होता तो। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है, आपका हाइट कम है, आपको बोलना नहीं आता है, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, कहां से बिलोंग करते हो, कैसी भाषा है, कैसी शक्ल है, कैसी क्या है, डज नॉट मैटर। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह करेक्शन करनी है। कहते हैं लोग
फिजिकली हैंडीकैप नहीं होते हैं, लोग मेंटली हैंडीकैप होते हैं। आपने ना जाने कितने ऐसे अपंग भाइयों बहनों को देखा होगा जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजा रखा अपने नाम का। पता क्यों? वो बेशक फिजिकली हैंडीकैप हैं, लेकिन वो मेंटली नहीं है। और बाकी दुनिया में दोस्तों ये लगभग लगभग 7 से 8 बिलियन पॉपुलेशन है आज। 800 करोड़ की आबादी है। इस 800 करोड़ लोगों में ना मुश्किल से मैं बता रहा हूं आपको, 5 करोड़ लोग ऐसे नहीं है, 5 करोड़ लोग हैं जो जबरदस्त हैं, बल्ले बल्ले। 800 करोड़ में से 5 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मौज ले रहे हैं। बाकी वो भूल जाइए, बाकी सब के सब स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? सेम चीज, सबके पास बराबर मौका है, बट पता क्या है कि लोग अपने मेंटलिटी को ठीक नहीं करते। इसलिए बोलते पागलपन की पहली निशानी होती है कीप डूइंग सेम जॉब एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। बार बार वही करना, वैसे ही करना और सोचना कि चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के बाद अपनी टीम में काम करने की स्पिरिट, एकता में काम, एकता में, जहां पे एकता होती है ना वहां कमजोर से कमजोर आदमी का भी बेड़ा पार हो जाता है। आप जैसे मर्जी हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है जहां पर यूनिटी होती है। यूनिटी के अंदर आप बैठ गए, कितने ताकतवर कितने वो कमजोर हो आप किसी को नहीं पता, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप ताकतवर ही ताकतवर हो हमेशा हमेशा। इसलिए अपने आप को टीम वर्क में डालिए, पहले टीम का हिस्सा बनाइए अपने आप को। क्या आप किसी टीम का हिस्सा हैं? आप टियांस और आईडीनेट सिस्टम के जो टीम है इसका बिल्कुल प्रबल, कहते मजबूत, स्ट्रॉन्ग अगर आप टीम मेंबर हैं तो आपके नीचे भी टीम आएगी। अगर आप ही नहीं है खुद टीम का हिस्सा, आप अपने आप को अलग थलग रखे बैठे हो, यकीन करना आपकी टीम कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आपके लोग आपको देखते हैं। बहुत बड़ा रोल रहेगा आपका आपकी टीम को बिल्ड करने में। इसलिए लीड बाय एग्जांपल, अपने आप को लीड कीजिए फ्रंट से और अपनी टीम को बताइए कि मेरा ये सबमिशन है टियांस के साथ और आईडीनेट सिस्टम के साथ और मेरे मेंटर के साथ सबमिशन है, और हम यूनिटी में हैं, हम टीम में काम कर रहे हैं। और यकीन करना जो बातें आप बोलोगे ना नहीं समझ आएगी सामने वाले को, वही बातें जब टीम कह रही होगी ना, दुनिया सुन रही होगी, दुनिया कर रही होगी, आपकी मौज हो रही होगी। अब चाहते क्या है ये आपके ऊपर है। आज के लिए इतना ही। एक सफल टीम कैसे बनाएं उसके ऊपर कुछ बातें मुझे बतानी थी, उसकी कोशिश की गई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बताने के लिए, 10 घंटे भी बोला जाए तो भी कम पड़ जाएंगी। बट कहते हैं ना जितना समय था उसके मुताबिक जितनी बताई जा सकती थी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो लेसन्स हैं, कईयों साल हमने जो जिंदगी के लगाए उसके बाद जो हमने अनुभव लिया है उसके आधार पर कुछ बातें हम आपको समझा रहे हैं। अगर ये लेसन्स आपने फॉलो कर दिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वंडरफुल रिजल्ट आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, आपकी टीम को आ सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज के इस सेशन में बहुत कुछ सुनना होगा, समझा होगा और सीखा होगा आपने, जरूर उसको इम्प्लीमेंट करें। जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट ना करें तो कोई मायना नहीं है इसका। तो थैंक यू टू गॉड कि मुझे मौका मिला टियांस। थैंक यू टू गॉड कि आज मैं इस काम को कर रहा हूँ। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, अच्छे के लिए भी और जो बुरा हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी हुआ उसमें मेरी भलाई थी। एंड थैंक्स टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन। थैंक्स टू चेयरमैन ली सर जिन्होंने इतनी अमेजिंग कंपनी बनाई। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टियांस। वी फील वेरी प्राउड। एंड थैंक्स टू यू एंड एवरीवन जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं और जिन लोगों के साथ काम करते हुए बहुत खुशी हो रही है और फ्यूचर को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love Agnes system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. आइए चलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड के बाद चलेंगे दुबई और 29वीं सालगिरह मनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल दुबई में आप गोल्ड लाइन बनकर जाएंगे और रात दिन आप एक कर देंगे, क्योंकि जाना तो गोल्ड लाइन ही है। ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you very much.